हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं स्पीच पाठशाला। आज हम उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा पुनः परीक्षा एग्जाम का हम भूगोल महत्वपूर्ण प्रश्न पत्रों का सीरीज लेकर आपके सामने आए, जिसमें संपूर्ण भूगोल का क्या है, ये निचोड़ है। देखिए, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत किस देश के साथ बनाता है, तो भूटान के भारत में सबसे लंबी एवं सबसे छोटी दर्जे का किन राज्यों की है, गुजरात व गोवा। गुजरात की सबसे लंबी रेखा तटीय सीमा है बनाता है, जबकि गोवा सबसे छोटी बनाता है। भारत की चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है मैकमोहन रेखा। भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, जबकि देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच मध्य सीमा बनाता है, तो भारत और पाकिस्तान। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, हिमाचल प्रदेश। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आपस में जहां एक दूसरे से मिलते हैं वो कहाँ है, नीलगिरी कहलाती है। अमरकंटक की पर्वत चोटी किन दो नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा व सेन। भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक विभाजन कौन सा है, तो प्रायद्वीप भारत। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, जिंदगढ़ा। चुंबी घाटी कौन कौन से देशों के मध्य स्थित है, भारत, भूटान और चीन के बीच। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं, तो ब्यास, चेनाब, रवि, सतलज और यमुना। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नदियों का सही क्रम क्या है, शोक और जास्कर, स्पीति और सतलज। नाथपा झाकड़ी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो सतलज। रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम अलकनंदा से होता है, तो मंदाकिनी। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल क्या है, सतोपथ महानद। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, तो तापी नदी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। हम देख रहे थे यूपी पुलिस भूगोल के महत्वपूर्ण सीरीज देख रहे थे, जिसमें यूपी पुलिस एग्जाम जो होने वाला यूपी पुलिस का, उसके लिए महत्वपूर्ण साबित हो गया। और हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश में प्रवेश और उत्तरांत गंगा क्या कहलाती है, तो आप लोग सभी जानते हो कि पद्मा कहलाती है। दामोदर किसकी सहायक नदी है, हुगली। और सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, तो दामोदर नदी है। कौन सा काल भारत के उत्तरी और पश्चिमी ऋतुओं में क्या होता है कि डिफरेंट पैदा करता है, तो पश्चिमी विक्षोभ। कार्तिक मास की उष्मा का संबंध है मानसून के निर्वर्तन से। मानसून शब्द किस भाषा का शब्द है, तो हम लोग इसका बताएंगे, अरबी होगा। पश्चिमी घाट का कौन सा भाग वृक्ष छाया में आता है, तो पूर्वी भाग। भारत में आने वाले शीतोष्ण गर्भणीय चक्रवात का उत्पत्ति कहाँ से होता है, तो भूमध्य सागर से। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार किस जलवायु प्रदेश का विस्तार केवल राजस्थान में है, तो BWHW। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की सामान्यता दिशा है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तरी पूर्व। भारत में मृदा का सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार क्या है, जलोढ़ है। जो किस मृदा को रेगू कहा जाता है, तो काली मृदा को। काजू खेती के लिए सर्वाधिक उपजाऊ मृदा लेटराइट मानी जाती है। उत्खात भूमि का विकास किस प्रकार की मृदा अपरदन के परिणाम स्वरूप होता है, तो अवनालिका अपरदन से। भारत में उच्च ताप तथा उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो लेटराइट मृदा। और मृदा की लवणता तथा क्षारीयता की समस्या का समाधान किया जाता है, तो जिप्सम के द्वारा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली के अनुसार भारत की मिट्टियों को कितने वर्गीकरणों में बांटा गया है, तो 8। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो लखनऊ। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो कल्याण। और अगला क्वेश्चन हमारा जो 37 नंबर का है, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है, तो गाजियाबाद में। माही, कंचन, माही, धवला व सविता किस फसल की किस्में हैं, तो आप लोग इसका सवाल जवाब जानते होंगे कि मक्का को। और उत्तर प्रदेश में दलदली एवं वनक्षित्र भूमि किसके नाम से जाना था, तराई। चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजातियां किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, तो आर्द्र पर्वतीय वनों में पाए जाते हैं। और वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत राज्यों में छत्तीसगढ़ कौन सा स्थान है, तीसरा। किस क्षेत्र को परिस्थिति की गर्म क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई, पश्चिम घाट में। भारतीय वन्य जीव संरक्षण में अधिसूचित वर्गों में शामिल नहीं, पशुधन। रिवर फॉर लाइफ अभियान का संबंध किससे है, तो डॉल्फिन संरक्षण। विश्व आर्द्र भूमि किस दिन कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब प्रमुख संस्थान केंद्र देख लेते हैं। परिस्थिति समेत अनेक प्रमुख संस्थान स्थापित किए गए, जिनमें से इंदिरा गांधी वन अकादमी देहरादून, सेंट्रल एरिक जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर, भारतीय वन प्रबंधन भोपाल, वुड साइंस एवं टेक्नोलॉजी सेंटर बेंगलोर, फॉरेस्ट जेनेटिक सेंटर कोयम्बटूर। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, तो हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का क्या है, दुधवा है। और गंगोई डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य विक्रमशिला है। भारत में सर्वाधिक लौह उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है, तो उड़ीसा। भारत में सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। हम देख रहे थे यूपी एग्जाम 2024 के ज्योग्राफी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। इसमें हम सभी महत्वपूर्ण ज्योग्राफी के प्रश्न को निचोड़ कर लेकर आए हैं, जो आपके सामने आए हुए हैं। इसमें हम देखेंगे बॉक्साइट की एक प्रमुख
खाद्यान्न है तो लोह दरगाह। कोडरमा किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है तो अभ्रक। अभ्रक के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम जो है। और खेतड़ी मुंडन गुंदन की क्षेत्र कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबा। टंगस्टन सर्वाधिक कौन से राज्य में पाया जाता है? राजस्थान। विश्व में थोरियम के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं भारत में। भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र राज्य उत्पादक राज्य है तो राजस्थान। कोयला का सबसे शुद्ध रूप होता है एंथ्रासाइड। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत क्या है? कोयला। भारत में ज्वार ऊर्जा की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक संभाव्यता उपलब्ध है तो तट। गुजरात के तट पर अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है तो गुजरात में। भारत का एक प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर महाराष्ट्र। सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया था? चूना, पत्थर, सिलिका और एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है जो सीमेंट बनाने के लिए। कौन लौह इस्पात उद्योग जर्मनी की तकनीक सहायता से लगाया गया है तो द्रावकेरा। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड स्थित है अब भद्रावती में। भिलाई इस्पात संयंत्र निर्माण किसके सहयोग से किया गया तो सोवियत संघ रूस के द्वारा। किसे पूर्व का वेस्टर्न कहा जाता है? अहमदाबाद। उद्योग उत्पादन की दृष्टि से भारत किस राज्य का स्थान प्रथम है जो है? भारत के किस राज्य का स्थान प्रथम है तो महाराष्ट्र। उद्योग उत्पादन की दृष्टि से महाराष्ट्र का जो है प्रथम स्थान पर है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भिलाई दुर्गापुर राउरकेला में लोहे और इस्पात के लिए उद्योग में किस पंचवर्षीय योजना के तरह दौरान स्थापित की गई थी तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आधार पर आप लोग इसका जवाब बताएंगे कि ये किस मॉडल पर आधारित है। गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया तो इलाहाबाद से हल्दिया तक। भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा? मुंबई। मुंबई कोलकाता रेलमार्ग कौन से दर्रे से होकर गुजरता है? धालघाट। दिल्ली और मुंबई और चेन्नई कौन से राष्ट्रीय मार्ग से जुड़े हुए हैं? NH 48। देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों को बढ़ते हुए क्रम लिखिए तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार और उसके बाद पश्चिम बंगाल। जो देश में न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों को का बढ़ते क्रम लिखिए सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। भारत में सर्वाधिक दशकीय जनगणना किसके शासनकाल में हुई? भारत में सर्वप्रथम दशकीय जनगणना किसके शासनकाल में हुई तो लॉर्ड रिपन के। और भारतीय जनगणना का महान विभाजक वर्ष कब कहा जाता है? 1921 को। भारत में सर्वप्रथम जनगणना कौन से ब्रिटिश शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मॉरिस। स्वतंत्रता के बाद 2021 में कौन सा जनगणना होगी? 8वीं जनगणना। 2021 की थीम क्या होगी? जन भागीदारी से जन कल्याण। आप लोग को बता दें कि 2021 की जनगणना अभी तक नहीं हो पाई है। और सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बताइए तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। पहले सूर्य के नजदीक जो है बुध है, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल। तो सूर्य से अगर दो ग्रह के बाद हमारा पृथ्वी आ जाता है, फिर उसके बाद मंगल आता है। सौर मंडल का कौन सा ग्रह अपना घूर्णन घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में करता है तो शुक्र। शुक्र को शांत का तारा और पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। सूर्य के संगठन के सहायक गैसें कौन कौन से सूर्य का निर्माण में होने में तो हाइड्रोजन और हीलियम। ग्रहों के समूह के किन ग्रहों के चारों ओर छल्ला बना हुआ है तो बृहस्पति, अरुण और शनि। तो इसको हम याद रखेंगे किसके आगे छल्ला पाया जाता है। और विपरीत दिशा में कौन सी घड़ी की विपरीत दिशा में काम करती घूमती है तो शुक्र ग्रह है। किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है तो शुक्र को। हमारे सौर मंडल के में सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है तो नेपच्यून। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जब तक जुनून आपका नहीं जगेगा, आप किसी एग्जाम में क्वालिफाई नहीं करते तो आप जुनून और जोश के साथ तैयारी करते रहें। और आपके लिए बस 5-6 दिन का समय बचा हुआ है। और आपको अगर ऐसे वीडियो पसंद आए तो आप लोग हमारे चैनल से बने रहें। रोज शाम को आपको एक मैराथन वीडियो मिलेगा। हमारे सौर मंडल की दूरी से सबसे दूर कौन सा ग्रह है तो नेपच्यून है, वरुण ग्रह जिसे बोला जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिमी से पूर्व। पृथ्वी पर दिन की रात की अवधि समान होती है तो भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं। कहने का मतलब 12 घंटा दिन होगा तो 12 घंटा रात होगा, और जबकि हमारे पृथ्वी पर ऐसा नहीं होता है। किस तिथि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है तो हमारा 22 दिसंबर। देखिए जो दिन रात यहाँ बराबर की बात हो रही है भूमध्य रेखा पर, तो भूमध्य रेखा पर क्या होगा कि 12 घंटे का दिन होगा तो 12 घंटे रात होगी। जबकि कर्क और मकर रेखा पर ऐसा नहीं होता। जैसे भारत हमारा कर्क रेखा पर स्थित है तो रात कभी 14 घंटे की होती तो कभी दिन 14 घंटे का होता है। तो आप लोग जानते हैं इसके बारे में। और सुपरनोवा क्या है? एक मृत पाया तारा है। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी? चंद्रशेखर ने, और इसी को चंद्रशेखर होल के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? भूकंप विज्ञान। सियाल सीमा निफे के रूप में भूमध्यरेखा का विभाजन द्वारा किसके द्वारा स्वेस के द्वारा किया गया है? भूपृष्ठ के किस परत में बैसाल्ट चट्टानों की अधिकतर है तो सीमा। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है क्या है? निकल। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापमान न्यूनतम होता है वो भूमध्य रेखा है। वायुमंडल में सर्वाधिक अस्थायी तत्व है जलवाष्प। वायुमंडल में CO2 की मात्रा पाई जाती है 0.03%। आप लोग बताइएगा इसका ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? पृथ्वी पर वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है तो उसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग ही बताएंगे, वो ना हम बता दे रहे हैं, नाइट्रोजन होगा।
वायुमंडल की सबसे बाहरी गैस कौन सी है? रेडियन गैस। ओजोन गैस वायुमंडल के कौन से भाग में पाई जाती है? तो समताप मंडल। आप लोग बताएंगे जहाँ वायुमंडल जो किस वायुमंडल के में किस भाग में हमारा वायुयान उड़ता रहता है? तो वायुमंडल के किस भाग परत की मौसमी घटनाएं होती है? तो क्षोभ मंडल में। वायुदाब सबसे कम होता है ग्रीष्म में। स्ट्रेम वैली ये क्या है? जागृत ज्वालामुखी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंट कोटापेक्सी है। किलिमंजारो है एक प्रकार का अन्यगिरी। माउंट एटना है एक ज्वालामुखी। विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी के क्षेत्र में आते हैं प्रशांत महासागर श्रृंखला में। महासागरीय श्रृंखला में भूकंप का मापन किस पर किया था? रिएक्टर स्फेरिकल ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। दक्षिणी अल्प्स पर्वतमाला स्थित है न्यूजीलैंड में। अराका में पेंगु योमा कहाँ स्थित है? म्यांमार। अल्प्स पर्वत किन देशों में फैले हुए हैं? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का तकला मकान मरुस्थल किस देश में पाया जाता है? तो चीन में। किसको क्षेत्र को विश्व का छत कहा जाता है? तो पामीर को कहा जाता है। अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है तो हमारा बोलिविया हो जाएगा। गोबी का मरुस्थल है तो मंगोलिया में है। कौन सा एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो विक्टोरिया। विश्व की सबसे गहरी झील रूस में बैकाल झील है। किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो बैकाल झील को किसी एक झील इस 1000 झीलों का देश कहा जाता है? फिनलैंड को। और प्रसिद्ध अंगुलीमाल झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता हो तो आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी और आप आने वाले एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे और इस एग्जाम को क्रैक कर देंगे। तो अगला हमारा जो है कौन सा झीलों का जोड़ा एक सुनहर का द्वारा जुड़ता है? तो सुप्रियर और हुरन। करीबा बांध निर्माण है का निर्मित है जावेंजी नदी पर। महावेली गंगा एक नदी है श्रीलंका की। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है पार कर? कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो जायरे नदी हो जाएगा। और कर्क रेखा जो है कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। और जो है मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। काला सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? नीपर लिस्टर। वोल्टा नदी परियोजना कहाँ स्थित है? तो घाना में स्थित है। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। हम जल्द ही अगला टॉपिक जो हमारा होगा भारतीय राज्य व्यवस्था से होगा और जहाँ से आपको 10-12 क्वेश्चन मिलते रहेंगे।